सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। हमने थियरी सारी डिस्कस कर ली थी। हमने इसके लास्ट वीडियो में जो देखा था वो सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हम देखे थे, एसएन करके जो होता है। ये हमने कर लिया था। हमने कहा था एक्सरसाइज 5.3 हम आज से लगाएंगे, तो एक्सरसाइज 5.3 हम लेके आ गए हैं। हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कई हैं, तो हम आज 3 क्वेश्चन यहाँ से लगाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक-एक करके क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का पहला कह रहा है कि सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी ये एपी दी गई है, इसका सम निकालना है। एपी क्या दी गई है? 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो इसको कैसे करेंगे? हम देखिए थोड़ा-सा आपको रिकॉल करा देना चाहते हैं कि इसमें जो फ़ॉर्मूला लगेगा, वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे हम आपको लिंक देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको याद दिला देना चाहते हैं कि सम ऑफ एन टर्म जब हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तब हम एन टर्म का सम निकाल सकते हैं। या इसी को एक और तरीके से निकालते हैं, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया रहता है तो उसको ऐसे निकालते हैं, सम ऑफ एन टर्म n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस तरह से। तो यही 2 फ़ॉर्मूले इसमें लगेंगे, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसमें कह क्या रहा है कि इसका सम निकालना है। इसमें 10 टर्म्स दिए गए हैं, तो जहाँ यहाँ जो कुछ भी दिया गया हम उसको पहले लिख लेते हैं। हियर a कितना है? 2 है। कॉमन डिफरेंस अगर इसका निकालेंगे तो 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5। और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? ये कह रहा है कि 10 टर्म है, तो n की वैल्यू दिया है 10। तो हम यहाँ पे S10 निकालेंगे। देखिए इसमें ये तो लगा नहीं पाएँगे, क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म हमको दिया नहीं है, तो हम ये वाला लगाएँगे। ये वाला लगाएँगे तो n/2 10/2 2 इंटू ए प्लस n-1 10-1 1 होगा इंटू डी, ऐसे कर देंगे। तो कितना आएगा? 5 इंटू यहाँ कितना आएगा? 4 प्लस 45, इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये 45 और 4 49 हो जाएगा। तो यहाँ से S10 जो निकल के आएगा, गुणा करेंगे 5 9 जा 45, तो 5 चौके 20, ये आएगा 245, इस तरह से। आसान सवाल है, फार्मूला बेस है। ये दोनों फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। इसी में सेकंड कह रहा है, इसमें भी सम निकालना है, कितने? 12 टर्म्स का। तो सेम वैसे ही करेंगे। पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, क्या दिया है? ए की वैल्यू यहाँ -37 दी गई है, और यहाँ पे डी निकालेंगे। डी जब निकालेंगे, इस A2 माइनस A1 करेंगे, -33, ये +37 हो जाएगा, तो डी यहाँ से 4 निकल के आएगा। और n कितना दिया है? n दिया है 12, n की वैल्यू 12 है। हमको निकालना है S12। S12 करेंगे तो ये 12/2 आएगा। 2 इंटू ए कितना है? -37 प्लस n-1, यानी ये 11 हो जाएगा फिर, इंटू डी कितना है? 4 है। तो ये ऐसे हम कर लेंगे, तो यहाँ 6 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 37 इंटू 2, ये 74 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। और ये प्लस 44, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा? 6 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा -30। 74 में 44 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, बड़ी वाली चिन्ह माइनस में है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको S12 मिल जाएगा, 6 और 3 18 -180, ये हमारा आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सीधे फार्मूला रखना है और आपको वैल्यू निकालते जाना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जो यहाँ पे दिया गया है हम सब लिख लेते हैं। ए कितना दिया है? 0.6, और अगर हम डी निकालेंगे, डी यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1.7 में 0.6 माइनस करेंगे तो आएगा 1.1। इसके बाद क्या हमको चाहिए? क्या n चाहिए, तो n यहाँ दिया गया है। n कितना दिया है? 100 दिया है। हमको S100 चाहिए। S100 के लिए क्या करेंगे? 100/2। यहाँ फार्मूला हम फिर लिख देते हैं। Sn इक्वल टू कितना होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम यहाँ यही फार्मूले लगाएंगे सब में। 2a, a कितना है? 0.6 प्लस n-1, तो 100 माइनस 1, ये 99 होगा, इंटू डी 1.1, ये है। ये 50 आ जाएगा, और इसको जब करेंगे तो ये 1.2 आएगा, 6 2 जा 12 होगा, 1.2 आएगा, और प्लस इसको जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा वो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, ये 108 आएगा, ये 108, और पॉइंट यहाँ लगेगा, ये है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ सिंपल इसमें कैलकुलेशन करनी है। 50 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 108 और ये 109 और 9 2 11 110 ये हो जाएगा 110 और ये 0.1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 50 में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक जीरो से ये डेसिमल तो उड़ जाएगा, फिर कितना आएगा 5505। ये है हमारा आंसर। 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा ना, तो फिर 5 से सीधे सीधे गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, सेम वही करना है, हमको सम निकालना है कितने 11 टर्म्स का। तो यहाँ जो दिया है हम पहले लिख देते हैं। हियर गिवन क्या क्या दिया गया है। ए दिया है 1/15। डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए आपको पता है इसमें से ये माइनस करेंगे। आप हम यहाँ करके दिखा देते हैं 1/12 माइनस 1/15। यहाँ 60 अगर एलसीएम लेंगे तो 12 और ये 5 12 5 60 और यहाँ 4 आएगा 15 चौके 60। हाँ ठीक है, तो 1/60 आएगा। तो ये 1/60 आ जाएगा। और n नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कह रहा है कि 11 है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 11 कह रहा है। हमको निकालना है S11। तो ये होगा 11/2 2 इंटू ए कितना है 1/15 है, प्लस n-1। n तो 11 है तो ये होगा n-1 यानी 10 11 माइनस 1 10 इंटू डी कितना है 1/60 है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ कितना आएगा, ये 11/2 हम ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2/15 और प्लस ये 1/6। इन दोनों को थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो S11 जो हमारा निकल के आएगा ये 11/2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे हम 30 अगर एलसीएम लें तो यहाँ 4 आएगा और प्लस ये 6 5 जा 30 तो यहाँ 5 आएगा। ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं। S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 9/30। ये है हमारा आंसर। बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये अगर 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो इस 11 जो निकल के आएगा 33/20। बस यही है, इतना आप कर सकते हैं। बहुत लिख सकते हैं तो इसको 3 बार लेके जाइए, या 20 एकम 20 10 30 3 33/20 लिख सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, आप यही लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है यहाँ। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा-सा तेज़ इसलिए चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। अगर बहुत टाइम देंगे तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा और सवाल ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, हमको बहुत बताना है। सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2 ही फार्मूले हैं। एक ये है Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। एक ये लगा देना है और आगे अभी थोड़ा-सा पढ़ेंगे तो ज़रूरत इसकी पड़ेगी, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये बस। ये 2 ही फार्मूले इस पूरे एक्सरसाइज में हमको लगाने हैं। हाँ, जहाँ पे आएँगे लैंग्वेज वाले सवाल, जब 4th नंबर से शुरू होंगे वहाँ से हम टाइम देंगे, जितना ज़रूरत होगी उतना टाइम देंगे। लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है, एक-एक चीज़ हम समझाते हुए चल रहे हैं। यहाँ क्या करना है, सम निकालना है, ये एपी दी गई है। अब इसमें देखिए ऐड करके दिए गए हैं, मतलब हमको सबको ऐड करना है। ऐड करने के लिए जो हमको तरीके पता हैं हम उससे जाएँगे, हम इस वाले फार्मूले से इसमें जाएँगे। क्यों? क्योंकि हमको देखिए फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। हमको केवल चाहिए क्या चाहिए? हमको नंबर ऑफ टर्म इसमें पता करने हैं कि इसमें कितने हैं। तो इसका देखिए हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। हियर ए दिया है 7 यानी फर्स्ट टर्म 7 दिया है और लास्ट टर्म दिया है 84 और हमको n निकालना है। नंबर ऑफ टर्म इसमें नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ मान लेंगे लेट दिस एपी हैज़ n नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसका मतलब जो nth टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा। तो इसका मतलब है nth टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म होगा, ये 84 होगा। nth टर्म के लिए क्या करते हैं, a + n-1। यहाँ हम डिटेल में लिख रहे हैं, इसके बाद नहीं लिखेंगे। a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 84। सबकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। a कितना है 7 + n-1 इंटू डी। देखिए डी यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ आप डी भी लिखेंगे निकाल के। डी अगर निकालेंगे तो डी ऐसे निकालेंगे ना 10 एंड हाफ माइनस 7। जब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 21/2 - 7। तो ये आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 7/2। 2 3 6 7, हाँ ठीक है 3 एंड 1/2 आएगा, क्योंकि 21 करेंगे ये 14 आएगा ना, तो 7/2 ही आएगा। ये इतना आएगा डी।
यहाँ डी की वैल्यू लिखेंगे, डी 7/2 होगा इंटू 84 इक्वल टू 84। यहाँ क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू, ये अगर उधर जाएगा तो ये आएगा 84 माइनस 7, तो ये आएगा 77। अब इसको ऐसे काट सकते हैं 7, ये 11 बार जाएगा तो n-1 इक्वल टू 22, तो यहाँ से n इक्वल टू निकल के आएगा 23। ये है हमारा आंसर। देखिए हमको जो निकालना था सम ऑफ n टर्म्स निकालना था, यानी इसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना निकालना था। तो हमने देखा नंबर ऑफ टर्म्स 23 आ रहा है, तो इसका मतलब हमको S23 निकालना है। S23 के लिए क्या करेंगे, 23/2 2a कितना है, a दिया है 7, 2a प्लस n-1, 23 माइनस 1 करेंगे तो 22 आएगा, और d कितना है 7/2, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 23/2 आएगा, और ये आएगा 14, और प्लस ये यहाँ से कट जाएगा 11, और ये आएगा 77। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 और 4, ये 1 आ गया, 7 एक 8 एक 9, ये इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा देखिए, इसमें हम आपको बता रहे हैं, यहाँ तो लगा दे रहे हैं, लेकिन आपको ये फार्मूले लगाना था। आप अगर इसमें ये लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो आपका तुरंत आ जाएगा। हम इसको कर दे रहे हैं यहीं से। अब जब आप यहाँ करते हैं ना तो 23/2 यहाँ आता, इंटू यहाँ कितना आता, ये कितना है 7, और प्लस ये कितना है 84। तब देखिए ये भी यही आता 23/2 इंटू 91, ये यही आता। देखिए यहाँ भी यही आया, ये 91 आया ना, तो आपको यही लगाते तब भी ठीक था, ये जल्दी हो जाता। हम यहाँ से कर दिए हैं तब भी वही आंसर आएगा। फार्मूला दोनों सेम आएगा, कुछ भी लगाएंगे तो दोनों ही सेम आएगा। इसका और इसका अगर गुणा करेंगे तो 23 कम 23, यहाँ 3 आएगा, 23 2 बचा, 23 नवैया 201 और 2, नहीं 207 और 2 209, ये आएगा 209, ये आएगा अपॉन 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा 1 0, 2 1 1 0, 2 4 8 और 2 6 12, 1 बचा अपॉन 2, ये ऐसे लिख सकते हैं S23। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एकदम सिंपल है, फार्मूला बेस्ड सवाल है। हाँ देखिए, सेकंड नंबर का सवाल यहाँ पे लिया नहीं गया है, थोड़ा सा गायब हो गया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। सेकंड नंबर में जो कह रहा है कि वो 34 32 ऐसे था, 34 32 और 30 एंड सो ऑन, ये आखिर में जाके ये 10 हो गया है। इसका हमको निकालना है सम, इस पूरे सीरीज का सम निकालना है। तो यहाँ जो पहले दिया गया वो हम लिख देते हैं। ये a इक्वल टू कितना दिया है 34, और d इक्वल टू कितना दिया है -2 दिया है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो -2 मिल जाएगा आपको। सबसे पहले हमको n निकालना है, तो n निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें n टर्म्स हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या है इसका, nth टर्म लास्ट टर्म होगा तो 10, तो ये कितना आएगा a प्लस n-1 n-1 इंटू डी कितना दिया गया है -2 इक्वल टू 10। यहाँ से पहले हम n निकालेंगे, तो n-1 इंटू -2 इक्वल टू, ये इधर जाएगा 34, तो ये आ जाएगा -24, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो n-1 तो उधर जाएगा तो ये 12 होगा, तो n इक्वल टू कितना होगा, ये 13 आ गया, n13 आ गया। अब हमको निकालना है S13 निकालना है। तो इस 13 के लिए क्या करेंगे 13/2। अब यहाँ देखिए हम ये वाला लगाएंगे a कितना है, a प्लस एल वाला लगाएंगे 34, और प्लस एल लास्ट टाइम क्या है 10 है, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे बस। यहाँ से तुरंत आ जाएगा 13/2, और ये कितना आएगा 34, और ये 10 44, तो इसको ऐसे काट देंगे 22, तो S13 क्या आएगा 13, 13 2 26, 13 2 26 और 2, हाँ इतना आ जाएगा। आसान सा सवाल था एकदम, इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं। अब इसी तरह से थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इसी में का थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सम निकाल दीजिए। तो सबसे पहले इसमें भी हम n निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए सोल्यूशन में। a इक्वल टू कितना दिया है -5, और d इक्वल टू अगर निकालेंगे 8 माइनस हाफ -5 करेंगे तो d जो निकल के आएगा हमारा -8 + 5 हो जाएगा, तो ये -3 आएगा। और n हमसे पूछा है, पहले n निकाला है, तो इसमें पहले हमको n निकालना है। तो हमने माना कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, वो आप लिख लेंगे। an कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म n1 हो जाएगा -2 3, तो an निकालेंगे a प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3 है,
इक्वल टू -230। तो n-1 इंटू -3 करेंगे इक्वल टू ये 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -2 टू 5 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से अगर इसको हम काटेंगे तो आएगा 3 सत्ते 21 और 1 3 पचे 15। हाँ ठीक है, तो n इक्वल टू आएगा 76। ये है हमारा n निकल आया। लेकिन n ही नहीं निकालना है हमको, अब इस पूरे नंबर ऑफ टर्म इसमें 76 आ गए तो इस पूरी सीरीज का सम निकालना है। S76 निकालेंगे तो आएगा 76/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है -5 और लास्ट टर्म क्या है 230। ये है तो 76/2, हालांकि 38 लिख सकते हैं, अगली बार लिख देंगे। तो कितना आएगा -235। ये हो गया, तो बस अब इसको काट सकते हैं। अब ये 38 आ गया, तो 38 और इसका मल्टीप्लिकेशन आपको खुद ही करना है। अब 38 इंटू -235 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा लगभग 8930, लगभग क्या यही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। बस इतना सा है, माइनस का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आई थिंक 3 ही सवाल थे। हाँ, इसमें 3 सवाल थे। अब हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर का पहला सवाल, पहला नहीं छपा है। उस सवाल दरअसल लिखा तो हमने सब था, पता नहीं कुछ छपा नहीं है, किस वजह से नहीं छपा है। तो हम यहाँ पहला लिख देते हैं, अगर नहीं छपा है तो हम लिख देते हैं। पहला ये था कि a इक्वल टू 5 दिया था और d इक्वल टू दिया था 3 दिया था और a n इक्वल टू दिया था 50। इसमें हमको निकालना था फाइंड n एंड एस एन। फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एंड एस एन, और उस नंबर ऑफ टर्म जितने भी नंबर ऑफ टर्म है उसका सम निकालना था। बस इतना करना था। देखिए इसको करेंगे कैसे। हमको n निकालना है। हमको देखिए nth टर्म दिया है, उसका nth टर्म का हम फार्मूला अगर लगाएंगे क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इक्वल टू कितना दिया है 50। यहाँ से हम n निकाल लेंगे। a कितना दिया है, a दिया है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी दिया है, d कितना दिया है d 3 दिया है, इक्वल टू 50। n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू, इसको उधर करेंगे तो 45 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ से n इक्वल टू निकालेंगे तो ये आएगा 16। n इक्वल टू 16 निकल के आएगा। हमको एस एन चाहिए, एस एन कितना निकलेगा 16, यानी हमको S16 चाहिए। S16 के लिए क्या करेंगे 16/2। आप चाहे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी कर सकते हैं, इसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ से कर दीजिए फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म कितना है ये 50। बस हो गया 8 इंटू 55। कितना आंसर आएगा 8 पंचे 40, 0 8 पंचे 40, 4 44। हाँ ठीक है, ये इतना आ गया। बस ये आंसर निकल के आया। आसान सा सवाल है, इसमें कुछ बहुत करना नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूले ध्यान है तो आप कर सकते हैं। जैसे ये सवाल है, a इक्वल टू 7 दिया है और a 13 दिया है, 35 हमको d पूछा है और s 13 पूछा है। तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ से जब हम शुरू करेंगे, a 13 हमको दिया है 35, तो ये क्या होता है a प्लस यानी 7 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 यानी 12 इंटू डी इक्वल टू 35। अब यहाँ से तो d निकल ही आएगा, तो 12 इंटू डी इक्वल टू करेंगे तो ये आएगा 28, 7 उधर गया तो 28, d इक्वल टू निकालेंगे तो 28/12, तो d निकल के आएगा। किसी से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, ये d आ गया। तो पहला हम निकल गया। अब हमको चाहिए S13, तो S13 के लिए क्या करेंगे, S13 के लिए 13/2, और टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर 13 ही है तो हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कर देंगे। फर्स्ट टर्म कितना है 7 और लास्ट टर्म कितना है 35। बस हो गया 13/2, और ये निकल के आ गया 7 और 5, ये आ गया 42। तो यहाँ से आएगा 21। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13 एकदम 13, 13 दूनी 26 एक 27, 273। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान से सवाल है इसमें। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि A12 दिया है हमसे और कॉमन डिफरेंस दिया है, हमसे पूछा है S12 एंड A, ये दो चीजें हमसे पूछा है। हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। A12 हमको दिया है कितना 37। इसमें अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी कितना दिया है 3 इक्वल टू 37। तो यहाँ से जब a निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 4,
ये अगर आप 33 को उधर करेंगे तो 4 आएगा। ए हमारा निकल गया। अब हमसे पूछा S12। S12 के लिए क्या करेंगे? S12 के लिए करेंगे 12/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म S12 यानी S12 इसमें 12 ही टर्म है, तो 12 टर्म कितना है? 37 है। सीधे-सीधे ऐसे कर लेंगे। ये 2 6 से 12 आएगा, तो ये आया 6 इंटू ये आ गया 41। तो S12 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 एकम 6, 6 चौके 24, 246। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आप सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड नंबर का ये क्वेश्चन है। इसी तरह से अब अगला सवाल, आई थिंक आप सारे सवाल कर लेंगे। 1-2 सवाल हम और बताते हैं बस, बाकी हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाएंगे। सब एक ही जैसे हैं। इसमें A3 दिया है, यानी इसका थर्ड टर्म दिया है, और S10 दिया है, सम ऑफ 10 टर्म्स दिया है। हमको चाहिए D और A10 यानी इसका 10th टर्म चाहिए। इसमें देखिए 2 तरह से हम लगाएंगे। अगर ये दिया है तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? सीधे अगर हम लगाएं तो इसको लिख सकते हैं A+2D इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और यहाँ से जब हम निकालेंगे S10 क्या दिया है? S10 दिया है, S10 क्या होता है? n/2 यानी 10/2। थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ कितना निकल गया? 10/2 2a 2a प्लस n-1 यानी 10-1 9 इंटू डी। डी हमको निकालना है, डी दिया नहीं है। 125। यहाँ से अगर निकालेंगे 2 5 जा 10, तो यहाँ से निकल के आएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 5 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 25। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें। अगर इसमें 2 से ऊपर दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a हो जाएगा, ये 4d इक्वल टू 30 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए थर्ड। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, इसमें से हम ये वाला घटा दें, सेकंड में से अगर हम थर्ड घटाएं, सेकंड माइनस थर्ड अगर घटाएं, तो 9d माइनस 4d 5d बचेगा इक्वल टू 25 माइनस 30, ये -5 बचेगा। 2a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ गया? -1। d -1 आ गया, तो पहली वैल्यू हमको निकल गई d -1। हमको a10 निकालना है, तो a10 के लिए क्या करेंगे? a10 के लिए क्या होता है? a प्लस 9d ऐसे ही होगा। ए अभी हमने नहीं निकाला है, तो ए निकालने के लिए डी को कहीं भी रख दीजिए। डी को अगर हम यहीं फर्स्ट में अगर हम रखते हैं तो ए कितना निकल के आएगा? तो ए प्लस 2 इंटू -1 करेंगे इक्वल टू 15। तो ए इक्वल टू कितना आएगा? -2 उधर जाएगा तो 17। ए आएगा 17, तो यहाँ से ए 17 निकल के आएगा प्लस 9। डी कितना है? -1, तो ए 10 निकल के आएगा। 17 में से 9 गए 8। ये है आंसर हमारा। इस तरह से हम कर लेंगे। एक सवाल और लगाते हैं। इसके बाद इसमें से एक सवाल और लगाएंगे जो थोड़ा-सा अच्छा है आखिर का। बस इसके बाद इसको हम खत्म कर देंगे। d इक्वल टू 5 दिया है, S9 दिया है और हमसे पूछा है A और A9 है। देखिए S9 दिया है तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। S9 कितना दिया है? 75। तो ये कितना होगा? 9/2 2a प्लस n-1 9-1 8 इंटू d दिया है। d कितना दिया है? 5 इक्वल टू 75। तो यहाँ से हमको a मिल जाएगा। अगर इसको हम यहाँ करेंगे तो 2a प्लस 40 इक्वल टू 75 इंटू 2/9। तो इसको 3 से हम काट सकते हैं। 3 50/3 माइनस 40। इसको हम थोड़ा सा इसको हम और आगे अगर हल करेंगे तो ये आएगा 3। अगर हम यहाँ एलसीएम लें तो ये आएगा 50 माइनस 120 ये आएगा। और तो 2a जो निकल के आएगा 50 अगर इसमें से घटाएंगे तो 70, लेकिन माइनस में -70/3। ए निकल के आएगा -35/3। ये हमारा आंसर है। ए निकल गया। अब हमसे पूछा है A9। A9 के लिए क्या करेंगे? a प्लस 8d। देखिए हमको सब पता है कि नहीं? ए पता है, डी पता है, सब पता है, ठीक है। ए निकल के आया -35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना है? डी तो दिया ही है 5, ये है। तो निकल के आएगा -35/3 प्लस 40, 4 3 12। 120 में अगर हम 35 घटाएंगे, 120 माइनस 35 तो ये आएगा 85, 85/3 ये है। A9 कितना है? 85/3। तो ये आपका आंसर है। आसान सा सवाल है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया लगभग। 2 सवाल थोड़े से अच्छे हैं, इसको हम लगा लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि A 3 है और N 8 है, S दिया है।
192 हमसे पूछा है डी। देखिए जब नंबर ऑफ टर्म 8 है, इसका मतलब ये S8 दिया है, ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ये S8 दिया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो S8 कितना दिया है 192, यहाँ से शुरू कर लेंगे। तो ये आएगा 8/2, 2 इंटू ए 3 दिया है, प्लस 7 इंटू डी नहीं दिया है, डी हमको निकालना है, इक्वल टू 192। तो ये आएगा 6 और प्लस ये 7 डी, उसको हम उधर करेंगे। ये 4 हो जाएगा ना, ये 4 2 4 जा 8, ये 4 से कटेगा तो ये आएगा 4 4 जा ये आएगा 4 8 जा, हाँ ठीक है 48 आएगा। तो 7 डी इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 इसमें से माइनस करेंगे तो 42 आएगा, तो डी इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा। ये यहाँ से डी आ गया, डी ही तो पूछा था, हाँ तो डी आ गया, ये तो एक ही लाइन का सवाल था। हाँ तो इसी तरह से एक हम और लगाएंगे बस, उसके बाद बाकी सवाल आप खुद कर लेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, हालांकि 5 2 7 हमने करा दिए, 3 और बचे हैं, आप उसको खुद कर लीजिएगा। इसमें लास्ट टर्म दिया है और एस दिया है, टोटल टर्म कह रहा है कि 9 है, इसका मतलब ये S9 दिया है, ठीक है। ये आपको खुद ही से उसमें करना है, वहाँ कहीं लिखा नहीं है। तो इसका मतलब S9 दिया है, कितना दिया है 144 ये दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9/2 2a, या इसमें आप ये भी लगा सकते हैं, ये लगाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। 9/2 फर्स्ट टर्म अगर दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है तो फर्स्ट टर्म नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अगर लगाएंगे तो कितना आएगा 28 इक्वल टू कितना आएगा 144। तो यहाँ से ए आसानी से निकल जाएगा, इसको ऐसे काटेंगे तो ये आएगा 16, 16 9 144 2, ये 32 आएगा, ए प्लस 28 इक्वल टू 32 आएगा, ए इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा, ये आएगा 4, ए निकल के 4 आ गया, हमको ए ही निकालना था। ये तो एकदम आसान सवाल था, जो हमको लगा कि थोड़ा सा कठिन है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है क्या दिया है और कैसे निकालना है, बस ये आराम से हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक कर लिया, कल की वीडियो जब आएगी, अब आगे लगवाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कल से हम 4 नंबर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से अब अच्छे सवाल मिलने शुरू हो रहे हैं लैंग्वेज बेस। तो आपसे यही अपील है, एक तरह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर रहिए चैनल पर, रेगुलर बने रहिए और रिवीजन जितना कराया जा रहा है उतना करके आइए। रिवीजन करते रहिए, रेगुलरिटी मेंटेन किए रहिए, बाकी हम इसको पूरा कर देंगे। 3 से 4 वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी यहाँ की, तो पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी यहाँ से समाप्त हो जाएगा, देन उसके बाद हम 6 चैप्टर शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।